सो हम पाकिस्तान उनकी आवाज़ है, लेकिन क्या हमने वो आवाज़ को उतना फैलाया जितना फैलाना चाहिए? दिस रिमेन्स टू बी सीन, और उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद फिर आपके सामने जिस तरीके से दुनिया का एक डिफरेंट एटीट्यूड था, सारी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है, कैसे 1948 के रेजोल्यूशन को, प्लेबिसाइट के हक देने को उन्होंने ख़त्म कर दिया, उनके यूएनओ को चैलेंज कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने जो बायलैटरल काम था वो भी ख़त्म कर दिया, यूनिलैटरल डिसीजन कर दिया। दुनिया में कोई नहीं बोला, ना ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, किसी ने कुछ नहीं बोला सवाए लिप सर्विस देने के जी कि वो वॉशिंगटन पोस्ट पे खबर आ गई या किसी और अखबार में खबर आ गई, एंड दैट्स एंड ऑफ इट। क्योंकि बड़ा मुल्क, ब्रिगेडियर साहब, कश्मीर पे कब्जा किया गया, बिल्कुल ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल 100%। तो कानून कहता है जहां कब्जा किया गया उस कब्जे को छीना जाता है वापस। उसके लिए दुनिया जब आपकी मदद ना कर रही हो, जब भारत किसी भी कानून को, आइन को नहीं मान रहा, तो फिर हम क्यों इस पे डिले कर रहे हैं? कितनी देर हम अपने कश्मीरी भाइयों को शहीद होते देखते रहेंगे? कितना अरसा वो पाकिस्तान के परचम में लिपट के लाशें जाएंगी? कितना अरसा वहाँ पे माओ बहनों की असमतें लूटी जाएंगी? हम क्यों नहीं फैसला करते? हम फैसला करने में इतना डिले क्यों कर रहे हैं? राना साहब देखें, बात यह है कि बिल्कुल ये जेनेवा का कानून है कि जब एक मुल्क किसी के ऊपर गासबाना कब्जा करे तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, दे वॉल द राइट टू टेक वेपन्स, और वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ें, और जो भी मुल्क सब मदद करना चाहिए कर सकते हैं। यहाँ देखें, इशू ये है कि पाकिस्तान के साथ हमारे अपने उस मुसलमान मुल्कों में इत्तेहाद नहीं है। आपके पास इतना बड़ा OIC का प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप देखें ना कि क्या ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स आई आपके सामने। उसके बाद नरेंद्र मोदी यूएई में जाता है, बहुत बड़े वहाँ पर बंदर बना दिए जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, उनको बहुत बड़ा एजाज़ दिए जाते हैं। तो जिसकी वजह से एक मुल्क इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपने टेररिज्म के मसाइल में उसको घेर के रखा हुआ है अमेरिकन ने और इंडिया ने, ख़ास तौर पे इसलिए कि हमारा CPEC मनसूबा ना हो। देखें, एक याद रखें, चाइना ने तरक्की इसलिए की कि उससे लड़ाइयाँ नहीं की, उन्होंने इकोनॉमिक तरक्की की। अमेरिका देखें, इराक में गया, लीबिया में गया, सीरिया में गया, अफगानिस्तान में गया, जहाँ गया उसने आपको काफ़ी अपने आप को वॉर्न आउट किया इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर। पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर कंट्री, पाकिस्तान की फ़ौज बहुत लड़ाका है, हमारी जियोस्ट्रेटिक लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन किस चीज़ में लैक कर रहे हैं? वी नीड टू हैव इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो CPEC हमारे पास है, ताकि हम अपने फैसले अपने मुल्की मफाद में करें। आज अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करें, आप देखें जिस तरह UAE की इन्वेस्टमेंट आ रही है, रिफाइनरी लगा रहे हैं, ये सऊदी अरब की, UAE आ रहा है, कतर आ रहा है, दूसरे ममालिक आ रहे हैं। जब लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ जाते हैं ना, देन दे स्टैंड विद यू। यही इंडिया की प्रॉब्लम है। तो हमें ये चाहिए कि इस को बिल्कुल हमने इसको जिंदा रखें, हर फोरम पे लेके चलें, साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। हम हमारे पर न्यूक्लियर हर चीज़ की टेक्नोलॉजी इंडिया से 100 गुना बेहतर है। हमने प्रूव किया 27 फरवरी 2019 को कैसे हमने इंडिया को ऐसे जहाज गिराए और फिर उनको फंटास्टिक टी करके वापस किया, और इनको शर्म नहीं आती कि उस पायलट को जाके वहाँ सबसे बड़ा गैलेंटी अवार्ड दे दिया। सो हमें ये चाहिए, बिल्कुल इनसे मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान का स्टांस ठीक है, बड़े लोग कहते हैं नहीं मुज़ाकरात करें। अगर हम मुज़ाकरात करते हैं इंडिया से, दैट मीन्स हमने कश्मीर के स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया, इंडियन हेजमनी को उसका कब्जा एक्सेप्ट कर लिया। सो वी शुड नॉट कैरी आउट एनी नेगोशिएशन विद देम। नंबर 1, फ्लाइट रोकने के ऊपर तो बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, अपने ताल्लुकात ऐसे ही रखें, 4-5 साल में अल्लाह करें हम CPEC बना लें, हम इकोनॉमिक तरक्की करें, देन टॉक। आपके पास खुद देखें, चाइना के पास हांगकांग खुद ब खुद आ गया था, अभी कुछ अर्से बाद आप ये देखेंगे ताइवान भी उनके पास आएगा। लाइकवाइज पाकिस्तान को चाहिए कि इसको जिंदा रखें, हर महाज पर इसका मुकाबला करें, यूनाइटेड नेशन में, OIC में बात करें, वहाँ से यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन ले जाएं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ इकोनॉमिक तरक्की क्यों ना करें, ताकि हम खड़े हों अपने और आंखों में आंखें डाल के किसी से बात कर सकें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कुछ दिनों पहले, ये 2-3 दिन पहले की बात है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ साहब की मौजूदगी के अंदर ये बात की थी कि हम हमसाया मुल्क के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर बातचीत हो सकती है? मेरे ख्याल में उन्होंने एक फीलर डाला था, बट मैं किसी हालत में भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि उनसे मुज़ाकरात एक कंडीशन में होगी, जो पहले हमारा स्टांस चल रहा है,
जो मुसल्ला हमारी फौज का भी है और ज़ाहिर हुकूमत का भी था पिछली का, इसका भी यही होना चाहिए। मुज़ाकरात जब होंगे, जब 370-35A को वो वापस करेंगे, दैट इज़ ओनली कंडीशन वी शुड टॉक टू देम। चाहे हमें इसमें नुकसान हो, लेकिन हम अपनी दूसरी इकनॉमिक तरक्की में लगे रहें। जहाँ तक मैं तो कहता हूँ कि इनसे हमारे इतने सफारती ताल्लुकात और हमें डाउनग्रेड करने चाहिए, ताकि पता चले कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ये दुश्मन है पाकिस्तान के, दुश्मन है मुसलमानों के। और अभी मैं बताऊँ आपको, आपने ये देखा होगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ 26 पोलिटिकल पार्टीज ने इत्तेहाद बना लिया है, जिसमें कांग्रेस भी है, आम पार्टी भी है, और उसके साथ उदय ठाकरे, जो बाल ठाकरे का बेटा है, उनका शिवसेना भी शामिल है। ये भारत की छेड़ है। भारत कम से कम 5 मरतबा मुज़ाकरात की टेबल से भाग चुका है, चाहे वो यानी खटमांडू था, चाहे वो आगरा था। अगर आपको याद हो तो एग्रीमेंट वाज ऑलमोस्ट साइंड, ड्राफ्ट दोनों तरफ से ओके होके सिर्फ सिग्नेचर के लिए गया था। आपने देखा कि यानी उस सूरत हाल से भारत का भाग जाना जो है वो इस बात की दलील है कि भारत कभी भी कश्मीर के हवाले से संजीदा मुज़ाकरात करने के लिए आमादा नहीं होगा। वो भारत ये चाहता है आप हमसे ट्रेड कर लें, भारत ये चाहता है कि सार्क के प्लेटफॉर्म पे आके दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे को कॉरिडोर मुहैया करे ताकि अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान के गुड्स जा सके। ये सब वो करने के लिए तैयार है, लेकिन कश्मीर के ऊपर आने के लिए वो तैयार नहीं है। ये हमारा तजुर्बा है कि आज तक कभी भी कोई इनिशिएटिव जो है वो भारत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। जब ये ऑफ़र की गई है पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और अब ये लेटेस्ट ऑफ़र जो है इसको मोदी सरकार को चाहिए कि वो इसको संजीदगी से लें। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत अब इलेक्शन के करीब पहुंच गया हुआ है, और इलेक्शन हमेशा हर पार्टी ने जीता है एंटी पाकिस्तान पॉलिसी के ऊपर। तो मुझे तो रत्ती भर कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि इसके ऊपर भारत की तरफ से आमादगी मिलेगी। इन सब के बावजूद अगर वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि वी हैव टू डू द टेबल टॉक, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्या आप बताएंगे? मेरा ख्याल है इनकी भी स्टेटमेंट है, देख लें। वो तो आपके साथ क्रिकेट तक नहीं खेलना चाहते, और किस तरह आपने मिन्नत तरला करके उनको लेकर आए हैं। और ये भी आप बात तय हो गई कि आप इंडिया में खेलेंगे। हमारी तरफ से जवाब है हम तो न्यूट्रल ग्राउंड में, और आप एशिया कप के होस्ट कर रहे हैं और आपको 2 या 4 मैच मिले। सो आपने प्रिंसिपली अपने आप को उस नहज पे ले आए हो कि आप मिन्नत तरला भी कर लो, तो अब आपसे वो बातचीत तैयार नहीं है। क्यों? कि आप अपने अंदरूनी हालात तो देखो। सबसे पहले आप किसी के से बातचीत पे लाने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो। आज मोदी सरकार के 76 बयान हैं जो आपके खिलाफ हैं कि हम बात किससे करें। वो बात करते हैं जी कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, ऐसी सिचुएशन में ऐसे बयान दे के हम अपनी कमज़ोरी और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और तीसरी बात, आपने जो पिछली हुकूमतें थी जिस सिचुएशन में थे, आज आप उस सिचुएशन में नहीं हैं।